और कैसे हैं आप सब? और आज मैं आर्टिकल बताने वाला हूँ यहाँ पे। क्या बताने वाला हूँ? आर्टिकल। अच्छा, एक केमिस्ट्री के सर ने आज पढ़ा रहे थे ना, तो आप लोगों ने क्या कमेंट किया था? भाई साहब, ऐसे कमेंट मत करो यार। वो केमिस्ट्री के बहुत बड़े ज्ञाता है, ठीक है ना? केमिस्ट्री उनसे पढ़िए। सर आपको अच्छा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। बाकी तो हम हैं आपको पेपर प्रोवाइड करने के लिए, टेंशन ना लो। तो आज मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ आपको करेजा लोग आर्टिकल। क्या पढ़ाने वाले हैं? आर्टिकल। और आपको पता है ये बोर्ड में कितने नंबर का आता है? अरे 10 नंबर का आता है। बच्चे बहुत परेशान थे कि गुरुदेव, हमें अब उनकी याद नहीं आती, हमें आती केवल बोर्ड एग्जाम की, और हम आपकी बात मानेंगे। अब तैयार है बात मानने के लिए? तो बात मानो और ये टॉप 5 आर्टिकल तैयार करो। किसके लिए? यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए, जो आपका तो मार्च को इंग्लिश का पेपर है ना, बस यही आर्टिकल आएगा और जाइएगा छाप दीजिएगा। मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए एक अगर आर्टिकल आया, आ गया योर ड्रीम पे, ठीक है ना? एक एक आर्टिकल आ गया योर एम पे, तो गुरुजी हमारा ड्रीम है आईएएस बनना, क्लियर है। हमारा एम है गुरुजी यूपीएससी को क्वालिफाई करना। अब देखिएगा, मेरा एम, ड्रीम, ड्रीम को एम बना दिया, एम को ड्रीम बना दिया, कुछ ही बनाओ लेकिन है यूपीएससी ही। बात समझ आ रही ना? तो आर्टिकल में होता क्या है, कुछ शब्दों का हेर फेर होता है और उसी से आपको बनाना है। ऐसे तो देखोगे हजारों आर्टिकल है पेपर में, आपको लोग अलग अलग बताएंगे, साथ जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो कोई टीचर और दूसरा बताएगा। ऐसा है कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर कोई और टीचर रहेगा वो चीज दूसरा बताएगा, लेकिन वो शायद आपके पेपर में नहीं आएगा। उस पे आपको फोकस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कैसे आपको आर्टिकल को लिखना है। और ये 5 ही क्यों आपको आर्टिकल पढ़ना है? क्या गुरुजी 10 नहीं पढ़ सकते? हर पेपर सेट में अलग अलग आर्टिकल आता है कि हम वो आर्टिकल नहीं पढ़ सकते? ऐसा क्यों सर, ये 5 ही आर्टिकल आप जो बता रहे हैं, ऐसा क्यों ये 5 ही आर्टिकल पढ़ना है? तो ये आपके मन विचार आएगा ना, क्योंकि ये इंग्लिश का जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, 10 नंबर का आता है। क्या है? आर्टिकल राइटिंग। और यूपी बोर्ड के छात्र हैं तो आपका दर्द समझ सकते हैं कि गुरुजी बहुत कंफ्यूज हैं। तो आज को केवल यही 5 आर्टिकल तैयार करना है। इसके बाद ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ भी आपको सीखना है। एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना? और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, सबसे पहला आर्टिकल, सबसे पहला आर्टिकल आपको तैयार करना है फेस्टिवल ऑफ इंडिया। फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी कि जो त्योहार है, प्रमुख त्योहार है, उस पर आर्टिकल तैयार करना है। गुरुजी आर्टिकल मतलब ऐसे होता है, बोले तो निबंध। क्या बोले तो? निबंध। आर्टिकल मतलब क्या होता है गुरुजी? ऐसे होता है, बोले तो निबंध होता है। अब यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ इंडिया, गुरुजी हम आखिरकार फेस्टिवल ऑफ इंडिया पर ही क्यों तैयार करेंगे? तो अगर एग्जामिनर चाचा दे दिए होली, इस पर होली, ठीक है ना, या फिर दे दिए दिवाली, दिवाली, मतलब इस प्रकार से होली और दिवाली, इस पर आपके आर्टिकल संभावित है और आते भी रहते हैं। तो मतलब फेस्टिवल ये भी है, होली भी फेस्टिवल है और आपकी दिवाली भी एक क्या है? फेस्टिवल है। या फिर आप कहिए 26 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त है, सॉरी 15 अगस्त और 26 जनवरी, 26 जनवरी, ये सब भी क्या है? ये सब भी एक हमारे फेस्टिवल हैं। 15 अगस्त के दिन भारत आजाद हुआ था, संविधान निर्माण हुआ था 26 जनवरी को। तो देन ये भी हमारे क्या है? ये हमारे फेस्टिवल है भारत की। इंडिया क्या है? फेस्टिवल है। अब आपको अगर होली दिख जाए, दिवाली दिख जाए, 15 अगस्त दिख जाए, 26 जनवरी दिख जाए, तो ये सब क्या है? आपके फेस्टिवल है। मतलब एक आर्टिकल तैयार करिए, उसी में सब ऐड कर दीजिए। क्योंकि अगर आपको फेस्टिवल दिखता है, फेस्टिवल दिखता है, तो आप कोई एक टॉपिक लेकर भी लिख सकते हैं। अब बात समझ आ रही ना? आखिरकार आपको फेस्टिवल ऑफ इंडिया क्यों तैयार करना है? क्योंकि इससे रिलेटेड और आर्टिकल आपके पेपर में आएंगे। बस ऐसे ही बनता है। आपको क्या लगता है अलग से? अगर फेस्टिवल में आ गया, आपने होली पे तैयार किया है, दिवाली पर त्योहार तैयार किया है, 15 अगस्त पर, 26 जनवरी पे, तो आप लोग लिख सकते हैं। तो इसको आप तैयार कर लेंगे तो ये सब भी आपके क्या हो जाएंगे? तैयार हो जाएंगे। मेरी बात समझ आ रही ना? पहला आर्टिकल नोट कर लो यार, नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका। सर दूसरा आर्टिकल किस पर तैयार करना है?
दूसरा आपको आर्टिकल तैयार करना है वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। अब देखिएगा, जैसे वुमेन सेफ्टी आ गया, ठीक है ना, या फिर दे देगा सेफ्टी इन इंडिया, सेफ्टी इन इंडिया, सेफ्टी इन इंडिया, ठीक ना। वुमेन पावर, वुमेन पावर, मतलब इस प्रकार से किसी पर भी आ जाए, सेफ्टी के बारे में आ जाए, वुमेन के बारे में आ जाए, ठीक है ना, या फिर इनका क्या रोल है अपने भारत में वुमेन का, ये लोग कितनी ऊंचाई पे जा रही हैं, हाँ, कोई भी आर्टिकल दिख जाए तो आपको बस यही वाला आर्टिकल आपको छाप देना है, वुमेन सेफ्टी इन इंडिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नोट कर लीजिए, एक बार शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के साथ। तो ये आर्टिकल आपको क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तीसरा आर्टिकल है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी कि जो आज एजुकेशन की, शिक्षा की स्थिति है, इस पर आपको क्या करना है, आर्टिकल लिखना है। अब पेपर में एजुकेशन पर आ जाए, या फिर स्टडी पर आ जाए, या फिर वो एजुकेशन भी दे सकता है, एजुकेशन पर आ जाए, या फिर आपका स्टडी पर आ जाए, या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आ जाए, जो नई शिक्षा नीति आई है उस पर आ जाए, तो आपको केवल यही आर्टिकल पेपर में छाप कर चले आना है। कौन सा, द स्टेट ऑफ एजुकेशन। देखिएगा, इंग्लिश का पेपर भले ही 100 नंबर का होता है, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ लोगे ना, तो ये आपका 100 में से जो 33 है, आप पास मार्क का तो यार गेन ही कर लोगे। आप पास मार्क का गेन कर लो, क्योंकि 10 नंबर का आर्टिकल आता है, 10 नंबर का आपका लेटर राइटिंग आता है, तो आराम से ये गेन हो जाएगा। तो ये तीसरा वाला द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, इसको आप तैयार कर लीजिए। चौथा सर आर्टिकल किस पे तैयार करेंगे, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉल्यूशन, इस पर तैयार करेंगे, कर लेंगे। या फिर आपके पेपर में आ जाए पॉल्यूशन, या फिर आज आपके पेपर आ जाए इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, मतलब कुछ भी दिखे, पॉल्यूशन दिखे, इन्वायरमेंट दिखे, या फिर प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन दिखे, मतलब कुछ भी पेपर में दिखे इससे जुड़ा हुआ, तो बस आपको ये आर्टिकल छाप कर रिजल्ट लोग चले आना है, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है ना, क्लियर है। चलिए, उसके बाद लास्ट और पांचवा आर्टिकल। सर लास्ट और पांचवा आर्टिकल क्या है, देखिएगा यहाँ पे, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम। अब शायद आपका ये आपका हो सकता है योर डिजायर, या फिर योर एम, ऐसे आपका आर्टिकल आता है, योर एम, या फिर योर ड्रीम, या फिर योर ड्रीम, इस प्रकार से आर्टिकल आ जाए तो आपको बस यही आर्टिकल छापना है। स्पोर्ट्स पर आ जाए, जैसे क्रिकेट पर आ गया, किस पर आ गया, क्रिकेट पर आ गया, हॉकी पर आ गया, ठीक है ना, या फिर आ गया बैडमिंटन पर आ गया, मतलब कुछ भी आ जाएगा, तो आपको केवल यही वाला छापना है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, या फिर स्कूल गेम्स पर आ जाएगा, तो बस यही वाला छापना है। तो इसीलिए ये आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल क्या होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए। कुछ पढ़िए या ना पढ़िए, लेकिन ये 5 आर्टिकल पढ़ लीजिए, ये 10 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता है, ये मैं आपको लिख कर दे रहा हूं। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।